नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर आपको लातेहार से बता रहे हैं, जहां प्रेम प्रसंग में एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई है। हेरहंच प्रखंड के हिस्सातू गांव में प्रेम प्रसंग का मामला सामने आने के बाद आरोपी को ग्रामीणों ने पंचायत में बिठाया और उसके बाद उसकी पीट कर हत्या कर दी गई। तो ये बड़ी खबर लातेहार से आपको बता रहे। फिलहाल मामले की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची है और इस पूरे मामले में छानबीन की जा रही है। वहीं घटना के बाद परिजनों का रो कर बुरा हाल है। तो हमारा भतीजा का हमारा जानकारी यहाँ कोई नहीं दिया, तो पुतैया फोन कर दिया कि हम इनके बड़ी मारपीट हुई, तो रात में मिल लिया। पहला के बाद में वह यहाँ पूछा पूछी भले लड़किया से हमारे भतीजवा से, तो डर टूटले 51,000 ने 3100 रुपया दे लिए और आज जमा करे के एग्री कर ले तब तक पढ़ाने छूट गए। तो करे बाद में रहा दंड के बाद भी मार के मुआ दिए। दंड के बाद में पहले मारपीट हुआ, वो निर्णय मारपीट के बाद दंड टूटा। हाँ पीछे कि इसको अब दंड लिया जाए, तो 51,000 तोड़ा, तो 51,000 में हमको 51,000 बिहान पैसा जबर कर देंगे। तो अभी हम बैठे कैसे हो, तो 3300 रुपया दिए। और लातेहार मामले को लेकर बीजेपी ने सरकार को घेरा है और कहा कि राज्य में विधि व्यवस्था सब फेल हो चुका है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। बेहद अफसोस की बात है कि झारखंड में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लोकतंत्र है उस पर भीड़ तंत्र हावी होता जा रहा है। अभी हजारीबाग के भरी में रुपेश पांडे की हाल ही में मॉब लिंचिंग कर दी गई थी भीड़ के द्वारा, और अब लातेहार के हेरंज में एक व्यक्ति दिनेश सिंह के मॉब लिंचिंग की घटना सामने आई है। उसमें महिलाओं को भी पीटा गया, भीड़ ने घेर कर इन्हें पीटा, बचाव तक पंचायत लगी, इन्हें सजाए मौत का फरमान सुनाया गया और फिर दिनेश सिंह की हत्या कर दी गई। देखिए, जब शासन का इकबाल खत्म हो जाता है, जब राज्य सरकार का फोकस लॉ एंड ऑर्डर पे नहीं होता है, तो ऐसी ही घटनाएं बराबर होती हैं। और झारखंड में जिस तरीके से हाल के दिनों में मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं, तो ये साफ दिखा रहा है कि प्रदेश का जो विधि व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है, वो पूरे तरीके से कोलैप्स कर गया है। और वहीं जेएमएम ने इस घटना पर दुख जताया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। नहीं, देखिए, घटना तो दुखद है ही, और इस तरह की घटना को न हम लोग बर्दाश्त करते हैं, न पार्टी बर्दाश्त करती है और न सरकार को बर्दाश्त करना चाहिए। इस तरह की घटना राज्य में चाहे कहीं भी हो, वहाँ का स्थानीय प्रशासन, वहाँ जो लोग भी इस घटना को अंजाम देने में शामिल हैं, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे, ये हम लोग चाहते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि सरकार इसको गंभीरता से ले। और अगली खबर लोहरदग्गा से आपको बता रहे हैं, जहां लोहरदग्गा में बुलबुल के जंगल में सुरक्षा बलों का सर्च अभियान 3 दिनों से लगातार जारी है। पुलिस के जवान जंगलों में लगातार डटे हुए हैं। कल आईईडी ब्लास्ट में 2 जवान जख्मी हो गए थे और उसके बाद पुलिस बल पीछे हटने को तैयार नहीं है। वहीं नक्सलियों के कई ठिकानों पर पुलिस ने जंगल के अंदर छापेमारी की और ध्वस्त किया है उनके ठिकानों को। नक्सलियों की घेराबंदी कर लगातार अभियान तेज कर दिया गया है। तो मामले से जुड़ी ये 2 तस्वीरें आपके सामने, कल आईईडी ब्लास्ट हुआ था वो तस्वीरें, और लगातार बुलबुल जंगल में सर्च ऑपरेशन जारी है। कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया गया है। पुलिस ने जंगल में भाकपा माओवादी संगठन के सामानों को जब्त किया है, जो रोज के उपयोग में लाई जाती थी। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने डीवीसी के 3 प्लांट बोकारो, थर्मल, चंद्रपुरा और कोडरमा को शोकॉज जारी किया है। शोकॉज की वजह प्लांट में मानक से ज्यादा प्रदूषण फैलाना है और बोर्ड ने इसे लेकर डीवीसी से जवाब भी मांगा है। और साथ ही बोर्ड ने कहा कि यदि वे डीवीसी के जवाब से संतुष्ट नहीं होते हैं तो डीवीसी को जुर्माने के तौर पर बोर्ड को 3.30 करोड़ रुपए का भुगतान करना होगा, जिसके बाद से इस मामले में राजनीतिक रूप ले लिया है। बीजेपी ने कहा कि राज्य सरकार अपनी नाकामी छिपा रही है, जबकि सत्ता पक्ष विपक्ष पर राजनीति का आरोप लगा रहा है। सरकार जो कार्रवाई करने की बात कह रही है कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो उनको नोटिस तामीला करवाया है कि अगर आपने सारी चीज़ों का जवाब संतोषपूर्ण नहीं दिया तो आप पर फाइन इम्पोज किया जाएगा। तो
तो कहीं ना कहीं प्रश्न ये भी उठता है कि आखिर डीवीसी इतने दिनों से इस राज्य में कार्यरत है, तो क्या पॉल्यूशन विगत एक आध महीने से या इस राज्य में नई सरकार आने के बाद से ही हो रहा है? सरकार को आत्मावलोकन करने की भी आवश्यकता है कि कहीं ना कहीं सरकार खुन्नस निकालने की कोशिश कर रही है कि डीवीसी के साथ जो स्टैंड ऑफ चल रहा है सरकार का, पैसों के लेन देन को लेकर जो बार बार विवाद उत्पन्न होते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार आज दबाव में है। अब जो डीवीसी कर रही है, तो डीवीसी अगर करेगी तो निश्चित रूप से राज्य सरकार की अपनी जिम्मेदारी है, डीवीसी की अपनी जिम्मेदारी होती है, केंद्र सरकार की अपनी जिम्मेदारी होती है। राज्य सरकार अगर जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है, ये लोग जब भ्रष्टाचार के मामले में कोई ऐसी भी जांच होती है उसका भी राजनीतिकरण करते हैं। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य के 10 सड़कों के निर्माण पर 520 करोड़ रुपए खर्च करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने गोड्डा, गुमला, दुमका, पाकुड़, जामताड़ा, जमशेदपुर, सरायकेला खरसावां जिले के लिए सड़क निर्माण की स्वीकृति दी है। गोविंदपुर साहेबगंज सड़क निर्माण के लिए 63 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। जामताड़ा के लिए बहुत बड़ी सौगात हम लेके आए हैं और मैं अपने डायनेमिक सीएम मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे 63 करोड़ का एक सड़क दिया है। और जो सड़क हमने मांगा था कि ये सड़क इतना महत्वपूर्ण सड़क था कि आए दिन दुर्घटनाएं हो रही थी। 7वीं जेपीएससी पीटी मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान जेपीएससी की ओर से कोर्ट में शपथ पत्र दायर कर 7वीं जेपीएससी पीटी के रिजल्ट निकालने की अनुमति मांगी गई। नई कट ऑफ के अनुसार रिजल्ट निकालने की अनुमति मांगी गई है। दरअसल पूर्व में पीटी के आरक्षण के अनुसार गलत तरीके से रिजल्ट निकालने को ही आधार बनाकर कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने पीटी में आरक्षण को गलत मानते हुए पूर्व में निकाले गए रिजल्ट में सुधार कर नया रिजल्ट जारी करने का आदेश जारी किया था। आज 7th कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो एलपीए में कुमार संन्यम जो चैलेंज था, उसमें आज जेपीएससी ने इंटरलॉकेटरी एप्लीकेशन फाइल की और कोर्ट से परमिशन मांगा है कि वो रेक्टिफाइड और संशोधित रिजल्ट जारी करे इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द एडवर्टीजमेंट एंड रूल, जो कि 15 गुना कोटिवार रिजल्ट जारी करना था। और उन्होंने एक टैबुलर चार्ट भी लगाया जिसमें ड्राफ्ट न्यू कट ऑफ जारी की है। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत रांची संबलपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर बनना है और सिमडेगा के 4 प्रखंडों से ये इकोनॉमिक कॉरिडोर गुजरेगी और इस कॉरिडोर के बनने से रांची और संबलपुर की दूरी काफी कम हो जाएगी। अभी रांची से संबलपुर की दूरी सिमडेगा होते हुए 319 किलोमीटर है, जबकि इस सड़क के बन जाने से रांची से संबलपुर की दूरी महज 212 किलोमीटर रह जाएगी। जिला प्रशासन इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए लगातार ग्रामीणों से मिलकर भूमि अधिग्रहण कर रहा है। निश्चित तौर पे इस रोड के बन जाने से हम सभी जिला वासियों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। हमारे गांव क्षेत्र के जो स्थानीय निवासी, स्थानीय जनजाति जो भी वनोपज पर निर्भर करते हैं, उन सभी को एक अच्छा बेहतर मार्केटिंग का भी प्रावधान मिल सकेगा। गढ़वा में आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत निजी अस्पतालों में करोड़ों की हेराफेरी करने का मामला सामने आया और डीसी के आदेश पर इस पूरे मामले पर जांच शुरू कर दी गई है। एसडीएम गढ़वा के नेतृत्व में गठित जांच टीम ने जिला मुख्यालय के कई निजी अस्पतालों का निरीक्षण किया और अस्पताल प्रबंधन से घंटों पूछताछ की गई। जांच टीम में शामिल सिविल सर्जन ने बताया कि 1 साल पहले का मामला है। कुछ निजी अस्पताल में आयुष्मान आरोग्य योजना में फर्जी निकासी के संकेत मिल रहे थे, जिसकी शिकायत डीसी के पास की गई थी। स्पष्ट मंतव्य रहेगा और उसका फाइनल जो है रिपोर्ट उपायुक्त महोदय सरकार को जांच जारी है। हाँ, अभी। और इधर गिरिडीह के बगौदर में पुलिस ने छापेमारी कर शराब के अवैध धंधे का खुलासा किया है और पुलिस ने एक लग्जरी गाड़ी का पीछा कर शराब की बड़ी खेप जब्त की है। पुलिस के अनुसार झारखंड से शराब लेकर बिहार में बेचने की तैयारी थी। अवैध रूप से शराब भरकर बिहार की ओर ले जाया जा रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर एक टीम गठित किया गया बगौदर थाना में। इसकी सूचना वरीय पदाधिकारी को दी गई।
और इस गाड़ी को क्रेटा गाड़ी जिसे बगोदर से पीछा करते हुए अटका के जंगल में जाके इसको पकड़ा गया। गाड़ी संख्या है BR01FA 6263। गाड़ी पकड़ने के बाद गाड़ी की जांच करने से मैकडॉल हाफ की 13 पेटी बरामद हुई, रॉयल स्टैग 1 पेटी और इंपीरियल ब्लू की 4 पेटी बरामद की गई है। साथ ही इसके दोनों चालक को गिरफ्तार कर लिया गया। और इधर धनबाद के महुदा में पुलिस ने छापेमारी कर 4 टन अवैध लोहे का स्क्रैप जब्त किया है। पुलिस के अनुसार लंबे समय से यहां स्क्रैप का कारोबार चल रहा था। फिलहाल मामला की छानबीन में पुलिस जुटी हुई है। अवैध स्क्रैप का व्यापार किया जा रहा है और साथ ही यहाँ पे रात में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगता है। वरीय पदाधिकारी के निर्देशों के अनुसार आज मैंने छापामारी की और अभी छापामारी के क्रम में यहाँ के जो मजदूर और जो मालिक थे पलायन कर गए। अभी अनुमान लगभग 3-4 टन होगा, लगभग 3-4 टन होगा, जिसको मैंने अभी। उधर दुमका के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के नौपहाड़ में दुमका उपायुक्त ने निर्देश पर नौपहाड़ में चल रहे अवैध कोयला खदानों को प्रशासन ने डोजिंग कर बंद कराया है। दरअसल प्रशासन के द्वारा अवैध कोयला खनन करने वालों के ऊपर लगातार कार्रवाई की जा रही है। वहीं कार्रवाई पर स्थानीय ग्रामीण महिलाओं ने इसका विरोध किया। साथ ही पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जब पैसा ले रही है पुलिस तो फिर कार्रवाई क्यों शुरू नहीं की गई। आपको पहले ही प्रतिवेदित किया गया था कि दुमका प्रशासन अवैध खनन को लेकर बहुत ही चिंतित है और इस पे बहुत ही कड़ी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। ये क्रमवार कार्रवाई किया जा रहा है। आपने देखा कम से कम 5-6 जगहों में हमने लगातार कार्रवाई की और अभी उसी क्रम में हमने अभी शिकारीपाड़ा के नौपहाड़ में जितने भी अवैध खान हैं उनको बंद करने की कार्रवाई की जा रही है। और इधर राजधानी रांची में अपराध के बढ़ते ग्राफ और चोरी की घटना पर लगाम लगाने को लेकर मास्टर प्लान को अमली जामा पहनाने को लेकर रांची उपायुक्त की अध्यक्षता में अहम बैठक चैंबर ऑफ कॉमर्स झारखंड के साथ हुई, जिसमें रांची के प्रतिष्ठानों के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे का एक्सेस कंट्रोल रूम को दिए जाने पर चर्चा की गई। दरअसल पिछले दिनों रांची में हुई गैंगवार सहित अन्य आपराधिक घटनाओं को देखते हुए रांची की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे, जिसके बाद रांची के शहरी इलाकों के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे का एक्सेस रांची पुलिस के कंपोजिट कंट्रोल रूम को दिए जाने का निर्णय लिया गया है। माध्यम से रांची जिला के खासकर शहर के चैम्बर्स और जितने भी प्रतिष्ठान हैं, जितने भी एसोसिएशंस हैं, जितने भी संघ हैं, उन सभी को हमने अपील किया था कि वो अपना जो शॉप है, प्रतिष्ठान है, उसके बाहर पब्लिक एक्सेस जहाँ पर है वहाँ पर वो सीसीटीवी लगाएं और साथ ही साथ उसका इंटरनेट फीड जो एक्सेस होता है हमारा वो हमारे कंट्रोल रूम को दे। आज का जो मुद्दा था कि हम लोग अपने प्रतिष्ठानों से रोड फेसिंग के तरफ कैमरा लगाएं सो दैट कि अगर रोड में कुछ ऐसे आपराधिक गतिविधियां होती हैं तो उससे सरकार प्रशासन को मदद मिल सके। एक नागरिक होने के नाते हमारी भी जिम्मेदारी होती है कि हम भी अवेयर रहें, हम भी प्रशासन को सपोर्ट करें। और रांची के ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने को लेकर रांची के ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने अपराध गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें नक्सल के साथ साथ संगठित अपराध के खिलाफ भी रणनीति बनाई गई। और इस क्राइम मीटिंग में जिले के ग्रामीण इलाकों के सभी थाना प्रभारियों को टास्क दिया गया, जिसमें सक्रिय अपराधियों पर नजर रखने के साथ साथ नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाने को भी निर्देशित किया गया। वहीं अफीम की खेती के खिलाफ भी सतत अभियान चलाने को कहा गया है। परिवार दृढ़ संकल्पित है कि रांची शहर का विधि व्यवस्था और एक अच्छा वातावरण हम लोग बनाए। आम पब्लिक के सहयोग से ये हम लोग लक्ष्य लेके चल रहे हैं और आपराधिक गतिविधि के लिए सीनियर एसपी साहब ने पहले ही कह चुका है कि 0 टॉलरेंस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और इधर गढ़वा में अगलगी की घटना ने परिवार का आशियाना छीन लिया। अब परिवार सड़क पर अपनी जिंदगी जीने को मजबूर है। उनका आशियाना था, लेकिन आगलगी में फूस का ये आशियाना अब खाक हो गया है। घर का सारा सामान जल गया, वो अनाज भी अगलगी की भीड़ चढ़ गया जिसके सहारे इनका पेट भरता था।
गनीमत ये रही कि जिस वक्त ये हादसा हुआ पूरा परिवार यहाँ मौजूद नहीं था। सभी लोग किसी काम से घर से बाहर गए हुए थे। घर में लगी आग के बारे में उन्हें गांव के लोगों ने सूचना दी। जब तक इस आग पर काबू पाया जाता तब तक सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। खरौंदी के गोबरदहा के रहने वाले शंभू की माली हालत पहले से ही खराब थी। मजदूरी कर 2 वक्त की रोटी जुटा पाता था, लेकिन इस अगलगी में आशियाना छिन गया, अनाज जल गया, रह गई तो बस बेबसी। आवास योजना का लाभ नहीं मिलने से इनके पास रहने का बस यही ठिकाना था, लेकिन वो भी अब आग में खाक हो चुका है। अब बस आशियाने की आस है। अगलगी के बाद पूरा परिवार सड़क पर आ गया है। रहने के लिए घर नहीं है, इसलिए परिवार आवास योजना के तहत एक घर चाहता है। और रामगढ़ के पतरातू लेक रिजॉर्ट बंद होने से पर्यटकों के साथ साथ नाविक और दुकानदारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। देखिए, रामगढ़ का पतरातू लेक रिजॉर्ट जो कभी सैलानियों से गुलजार रहता था, लेक में बोट दौड़ रहे होते थे। रिजॉर्ट के आसपास की दुकानें बंद है, लेकिन सरकारी पाबंदियों की वजह से यहाँ अब मायूसी नजर आ रही है। सैलानी पहुँच नहीं रहे हैं, मानो लेक पर पाबंदियों की वजह से ग्रहण लगा हुआ है। सैलानी नहीं आ रहे हैं तो ऐसे में इस लेक के भरोसे जीवन यापन करने वालों के सामने खाने के लाले पड़ गए हैं। लेक रिजॉर्ट बंद होने से नाविक और दुकानदारों के सामने आर्थिक दिक्कतें आ गई है। कमाई का रास्ता बंद है। पतरातू लेक रिजॉर्ट बंद होने से इसकी वीरानगी पर्यटकों के साथ साथ इन नाविक और दुकानदारों को भी खल रही है। 4 जनवरी से पतरातू का ये लेक रिजॉर्ट पूरी तरह से बंद है। 2 बार कोरोना की वजह से बंदी से पहले ही ये नाविक और दुकानदार परेशान थे। अब महीने से फिर से रिजॉर्ट बंद होने से इनके जीवन यापन का रास्ता बंद हो गया है। नाविक और दुकानदार सरकार से पार्क और रिजॉर्ट खोलने की मांग कर रहे हैं। कई जगहों पर सरकार की ओर से ढील जरूर दी गई है, लेकिन इन नाविक और दुकानदारों को रिजॉर्ट खोलने का इंतजार है। और धनबाद से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। अवैध कोयला कारोबार पर शिकंजा कसा गया है। कतरास में अवैध माइंस में छापेमारी की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको धनबाद से बता रहे, जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है और अवैध कोयला कारोबार पर शिकंजा कसा गया है। कतरास में अवैध माइंस में छापेमारी की गई है। बरौरा थाना क्षेत्र में चल रही है छापेमारी और अवैध कोयला कारोबारियों में इसे लेकर हड़कंप मचा हुआ है। तो धनबाद से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां न्यूज 18 की खबर का ये बड़ा असर हुआ है। अवैध कोयला कारोबारों पर शिकंजा कसा गया है और अवैध कोयला कारोबारियों में इसे लेकर हड़कंप मचा है। और इस पर अधिक जानकारी के साथ संजय गुप्ता हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। संजय, इस पूरे मामले पे क्या कुछ अभी अपडेट है? फिलहाल तो अवैध कोयला का जो कारोबार है उसको लेकर न्यूज 18 हमारे जो चैनल है इसको लेकर लगातार मुहिम चला रही है। हाल के दिनों में अवैध उत्खनन के दौरान में कई लोगों की मौत हुई, उसके बावजूद भी जो अवैध कोयला कारोबार में लगाम नहीं लग रही। कहीं न कहीं प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत की बातें बार बार सामने आ रही थी। और आज सुबह धनबाद SDM प्रेम कुमार तिवारी ताबड़तोड़ जो है तो अवैध कोयला जो कारोबार है उसको लेकर छापेमारी की। बताया जा रहा है कि बड़ौरा थाना क्षेत्र के सिंगवाटाण में अवैध डिपो, राजगंज थाना क्षेत्र के धावा चीता और कैलूडी कतरास थाना क्षेत्र के जो अवैध माइंस वहाँ चल रहे हैं, जहाँ पर बच्चों को भी माइंस के अंदर में कोयला का टाइम लगाया जाता है, वहाँ पर अवैध कोयला को लेकर छापेमारी की है। बताया ये भी जा रहा है कि भारी मात्रा में जो है तो अवैध कोयला बरामद हुआ। कुछ जो धंधेबाज है वो यहाँ से भाग गए हैं, लेकिन इस छापेमारी के बाद कोयला कारोबारियों में हड़कंप है। बताया ये भी जा रहा है कि अभी जो है तो खनन पदाधिकारी जो है तो उक्त स्थलों में दौरा कर रहे हैं और क्या कुछ खन के आता है, किन लोगों पे FIR नामजद दर्ज होता है, कितना कोयला बरामद हुआ, ये सब जानकारी खनन पदाधिकारी से जब बात होगी उसके बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल जो है अवैध कोयला का कारोबार को लेकर जो न्यूज 18 मुहिम चला रही है, किसी भी तरीके से सरकार को राजस्व जो नुकसान हर दिन करोड़ रुपये को हो रहा है, जो लूट की होड़ मची हुई है पूरे धनबाद जिला में ब्लैक डायमंड को लेकर, उसको लेकर न्यूज 18 ने मुहिम चालू की है। अब उस मुहिम के डर से अब लगता है कि प्रशासनिक अधिकारियों को करनी नींद खुली है और अब इस पर लगाम लगने की उम्मीद कहीं न कहीं जताई जा सकती है। वाकई संजय, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे, देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और वैसे ही भारत में सरकार के आश्वासन और शहरी कार्य मंत्रालय अंतर्गत स्मार्ट सिटी मिशन भी देश के सभी स्मार्ट शहरों में 75 घंटे में प्लेस मेकिंग की योजना पर काम कर रहा है। रांची नगर निगम और स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन ने
प्लेस मेकिंग मैराथन 2 के लिए मोरहाबादी मैदान को सौंदर्यीकरण के लिए चिन्हित किया है। यहां वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल कर कुर्सी और बेंच का निर्माण किया जाएगा और पेड़ों के बीच सेल्फी पॉइंट भी बनाया जाएगा। और ऐसे में मैदान में आए बच्चों का कहना है कि पेड़ों का रंग रोगन और सेल्फी पॉइंट बनाने का अच्छा पहल किया गया है और फोटो खींचने के लिए एक अच्छा बैकग्राउंड मिलेगा, तो वहीं बुजुर्गों को बैठने के लिए जगह भी मिलेगी। हम मौजूद है मोरहाबादी के ऑक्सीजन पार्क के ठीक सामने वाले मैदान में और बता दें कि इस मैदान का जो है सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। इस मैदान को पर्यावरण फ्रेंडली के रूप पर विकसित किया जाएगा। दरअसल रांची नगर निगम और स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन ने प्लेस मेकिंग मैराथन 2 के लिए इस जगह को चिन्हित किया है। इसके तहत यहाँ पे जितने भी वेस्ट मटेरियल है उसका इस्तेमाल करके कुर्सी और बेंच बनाई जाएगी ताकि जो लोग हैं यहाँ पे आकर के आराम से बैठ सके। और यही नहीं, पेड़ों के बीच जो है सेल्फी पॉइंट की तरह भी इसे विकसित किया जाएगा। पेड़ों का रंग रोगन भी किया जाएगा। ऐसे में हमारे साथ कुछ लड़कियां यहाँ पे जुड़ चुकी हैं, हम उनसे बात करते हैं। इस जगह को जो है 15 फरवरी तक पर्यावरण फ्रेंडली के तौर पर विकसित किया जा रहा है और यहाँ पे सेल्फी पॉइंट्स भी बनाई जाएगी। तो कैसा लग रहा है? आते हैं यहाँ पे हमेशा? हाँ, हम लोग रोज ही आते हैं और अच्छा लगेगा अगर सेल्फी पॉइंट बन जाएगा तो सबके लिए। तो मतलब फिर सेल्फी क्लिक कराना है? बहुत सारा तो यहाँ पे आते तो फोटोज भी क्लिक कराते होंगे? जी कराते हैं जी। तो इस यहाँ पे क्या है कि यहाँ बैठने के लिए क्या है कि वेस्ट मटेरियल से आपका बेंच भी बनाए जाएंगे, टेबल्स भी बनाए जाएंगे, कुर्सियां भी बनाई जाएगी। तो कैसे देखते हैं इसको वेस्ट मटेरियल से? अच्छा अगर बनेगा तो सब लोग के लिए भी अच्छा होगा। थक जाते हैं तो बैठने के लिए हो जाएगा सबके लिए, तो ज्यादा अच्छा है। जो एजेड होते हैं उनके लिए ज्यादा बेटर होगा अगर वो बन जाएगा तो। आप लोग यहाँ पे रोजाना आते हैं? यस, रोज आते हैं। एक्सरसाइज वगैरह करने? हम लोग डांसिंग डांस करने आते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे प्रैक्टिस करने आते हैं। मतलब तो फिर तो ये और भी अच्छा है कि मतलब सेल्फी पॉइंट डेवलप होगा तो थोड़ा बैकग्राउंड अच्छा मिल जाएगा। हाँ, डांस करने के लिए बेस्ट रहेगा बैकग्राउंड और स्टेटस डालने के लिए भी डिजिटलाइजेशन का जमाना है तो मतलब ये होता है कि कुछ भी करना सबसे पहले स्टेटस डालना है। पीछे का बहुत ज्यादा मैटर। कहाँ का स्टेटस लगाते हैं आप लोग? अभी फिलहाल तो बस यही पेड़ वेड़ यही सब, अगर वो बन जाएगा इंस्टाग्राम, फेसबुक सब जगह, ट्विटर वगैरह सब में। तो मतलब यही है कि अगर नगर निगम भी इस तरह से कुछ फैसला लेता है तो बच्चों के आज के जमाने में बच्चों को अगर डिजिटली देखा जाए तो एक दूसरा असर होता है कि चलो अब बैकग्राउंड जो है वो अच्छा आएगा तो फोटोज अच्छे क्लिक होंगे तो इंस्टाग्राम व्हाट्सएप के लिए अच्छा बैकग्राउंड वाली स्टोरी जो है हमें मिल जाएगी। खैर, कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ कोमल बहल, न्यूज 18 रांची। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।